नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम केरला स्टेट को ऑलरेडी काफ़ी सारे टैग से जानते हैं। जैसा कि केरला 100% लिटरेसी को के मार्क को ऑलरेडी अचीव कर चुका है। केरला 100% पॉवर्टी हटाने के मार्क को ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और अब केरला के एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहाँ की गवर्नमेंट अब चाहती है कि केरला में जो अर्बनाइजेशन है वो वेल प्लान्ड और बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली या कहें क्लाइमेट रिजिलियंस वो हो। उसके रिगार्डिंग भारत का पहला ऐसा राज्य केरला बन गया है जिसने एक ऐसी पॉलिसी लाई है जिस पॉलिसी के तहत वहाँ के जितने भी अर्बन एरियाज हैं उसको प्लान किया जाएगा और वो अर्बन एरिया को इस प्रकार से बनाया जाएगा जो कि वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के वेदर और वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से रहेगा। जैसा कि हम जान रहे हैं, अभी हम बात करते हैं जब भी कि अर्बन प्लानिंग, हम देखते हैं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सिटी हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे चंडीगढ़ को ले लें, जिसको सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत प्रिसाइजली और सही तरीके से बनाई गई हैं। जैसे वहाँ ग्रिड पैटर्न पे बने हुए सड़क, और सेम कंपैरिजन हम करेंगे जब ऐसे अनप्लैन्ड सिटीज़ की। जैसे हम देख ले प्रयागराज। प्रयागराज का लगभग एरिया जो कि अर्बन एरिया है वो अनप्लैन्ड है। इसके कारण क्या होता है, ट्रैफिक, फिर इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद देखने को मिले हमें तो गवर्नमेंट की जो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बन के निकलती है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट को प्रॉब्लम करती है। अगर हम लिमिटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान ना दें तो उसके कारण वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, जैसे हम उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकाल ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए। तो सेम हमारे केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है नवा अर्बन प्लान कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। जिस पॉलिसी के तहत केरला की गवर्नमेंट ऐसी अर्बन प्लानिंग करेगी जो क्लाइमेट रेजिलियंस होगा, जो कि वहाँ के पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त होगा। और दूसरी बात, जो केरला बहुत एक नेचुरली कहें तो सेंसिटिव एरिया है। हाल ही में हमने देखा कि केरला में फ्लड आया था, पिछले साल की ही शायद बात है, और उसमें काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी हुई। केरला एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सेंसिटिव नेचुरली सेंसिटिव जोन होने के कारण, नेचुरली सेंसिटिव एरिया होने के कारण, और ऊपर से जब हम बात करें तो वेस्टर्न घाट भी वहां से पास होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की अर्बन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस तरीके से हो पाए कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चले। इसी कारण पूरे भारत देश में केरला राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इतने बड़े स्टेट लेवल पे एक पॉलिसी लाके और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काम कर स्टार्ट कर चुका है। 2023-24 में ऑलरेडी पॉलिसी लाई गई थी, अब इस पे एक्शन स्टार्ट हो गया है। और जो कि अपने आप में केरला हमेशा से, आज नहीं, मैं आपको बात करूं कि जब हम बात करते हैं मैन होल की, यानी सीवेज में जो बड़े बड़े बीच में ओपनिंग्स होते हैं जहाँ से सीवेज के क्लीन किया जाता है, सीवेज को रिवाइव किया जाता है, उन सारे उनको रिवाइव उनको क्लीन करने के लिए केरला ने काफी समय पहले से ही मशीन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और बाकी स्टेट के कंपैरिजन में काफी समय पहले से केरला ने अपने एजुकेशन सिस्टम में एआई टीचर तक को इन्वॉल्व किया था। तो इन सारी चीज़ों से हम एक चीज़ सीख पाएंगे, जो कि नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग केरला को बस न्यूज़ में सुनते हैं, जान नहीं पाते, उनके लिए हमारे लिए एक एस्पिरेशन रह पाता कि हमारा स्टेट, ये भारत के और भी सारे स्टेट केरला से सीखे और केरला की पॉलिसीज़ को अपने गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि हमारी भी अर्बन प्लानिंग हो पाए। नहीं तो मुंबई जैसे एरिया भी धारावी अनप्लैन्ड एरिया के कारण काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वहाँ अब बात करेंगे, पूरे एशिया के सबसे बड़ी स्लम एरिया है वो, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ही है अनप्लानिंग। और जब वो प्लान वे में बनेगा, और केरला के केस में ऐसा बताया जा रहा है कि 2050 आने वाला है, जो 2050 है, 80% केरला का जो एरिया है वो अर्बनाइज हो जाएगा, वो शहरी शहर बन जाएगा। तो जब गांव से शहर बनने का प्रक्रिया होता है, उस दौरान वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की क्लाइमेट, उसके अनुकूल चीज़ें जब बनेगी तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा।
और वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सहयोग समाचार में आज के लिए इतना ही।